जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को आज पता है एनडीए और सीडीएस का पेपर हुआ है, तो आज हम लोग जो जीएटी यानी कि एनडीए जीएटी की आंसर की है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक अपने को बने रहना है इस जीएटी के आंसर की में। कितने आपके आंसर सही है, कितने आपके आंसर सही नहीं है, इस बेस पे आप अपनी सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज जो पेपर हुआ है उसमें एक्चुअली में केवल अभी अपन केवल और केवल आंसर को चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो सब्जेक्टिव टीचर द्वारा इस पर दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। अभी केवल और केवल अपन हर एक क्वेश्चन का केवल आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 51 से अपन स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 52 की बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 52 में, तो क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 53 में जो आंसर है वो 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 54 की बात करें तो 54 में ऑप्शन नंबर डी इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है। 56 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन आपको लेके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 57 में कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 58 में क्वेश्चन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही लगाना है। और ये सारे के सारे जो आंसर मैं बताते जा रहा हूँ ये अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है या जो भी क्वेश्चन पेपर है इसमें आप टिक जरूर करते जाइएगा, ताकि लास्ट में आपको आसानी रहे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2:1 है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 61 की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, 62 में क्या आ जाएगा बेटा? गरबा आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 63 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है डी वाला, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 64 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 66 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला यहाँ पर सही लग रहा है। 67 की अगर बात करते हैं तो 67 में जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट 67 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 68 में चलें, 68 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा यानी कि कावेरी हो जाएगा। 69 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जिमी कार्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 70 की बात करें तो 70 में है नीति आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। यहाँ से बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते चलेंगे क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो। यहाँ पर लिखा है इन द लैक्टिक एसिड एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स सेल ड्यूरिंग इग्नोरस एक्सरसाइज कॉजिंग मसल्स क्रैम्प्स इन प्रोड्यूस फ्रॉम। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल्स में, आपके बॉडी में एक एसिड बनता है जिसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है। और लैक्टिक अगर ऑप्शन नहीं था तो बेटा आपको लगाना था पायरुवेट। कौन सा लगाना था? पायरुवेट, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स है, ये एनर्जी सोर्स है। इथेनॉल आप लगा नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी थी किसको लगाना? पायरुवेट को लगाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a chain of peptide containing linear sequence of amino acid linked by peptide bond best represent the primary structure में ही देखने के लिए मिलता है। जब मैं आपको प्रोटीन पढ़ा रहा था वहां पर मैंने अमीनो एसिड पढ़ाए थे, अमीनो एसिड का मैंने सीक्वेंस पढ़ाया हुआ था, वहां पर ये चीज आपको बताई थी। नेक्स्ट देखिए, कैम्बियम इज अ एग्जाम्पल ऑफ। जब मैं आपको प्लांट टिश्यू पढ़ा रहा था तो बेटा मैंने प्लांट टिश्यू के कुछ डिवीजन बताए हुए थे। तो जो गर्थ ऑफ स्टेम है, गर्थ ऑफ स्टेम को बढ़ाने का काम किसका होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या लेटरल मेरिस्टेम का। और जो कैम्बियम होता है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि गर्थ ऑफ स्टेम को बढ़ाने के लिए कैम्बियम टिश्यू का उपयोग किया जाता है, जो किसको कहा जाता है? लेटरल मेरिस्टेम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट हैपेंड व्हेन द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो उसमें इस कंडीशन में अगर आपने लंबे समय तक जो भी फैट या ऑयल में तला हुआ मटेरियल है, अगर इसको आउटसाइड लंबे समय तक रख दिया जाए तो क्या हो जाता है बेटा? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसको ना सिंपल सी बात करो, रेंसिडिटी प्रोसेस आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं पर, कि जैसे
चिप्स को अगर हम तेल में तलने के बाद उसको लंबे समय तक बाहर खुला छोड़ देते तो वो काली पड़ जाती है बेटा। तो रिमूवल ऑफ, अपन ने वहाँ पर ये चीज़ पढ़ी हुई थी। तो कहने का मतलब है कि रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक है उसको भी ध्यान से पढ़ना है। इसका जो सही आंसर है कि जो फैट एंड ऑयल वाला जो फूड है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट बेस पेयरिंग फाउंड इन अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल में मैंने आपको पढ़ाया था एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से, और हमेशा अगर आरएनए की बात करें तो एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा यूरेसिल से। अच्छा, ये आरएनए की बात थी या डीएनए की बात थी? तो बेटा डीएनए में एडेनिन और थाइमिन था, तो एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 76 में बात करें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व विच अमोंग द फॉलोइंग क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी कि ब्लड क्लॉट कराने में कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये मैं कई बार लिखा चुका हूँ। अगर इसी की जगह पर आपसे एंटी क्लॉटिंग की बात करता तो हेपेरिन प्रोटीन था। नेक्स्ट चलते हैं 77 में, देखिए इनिशियल डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज डन बाय। देखो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 78 में। अब 78 में द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट। देखो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिसीज है जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से हो रही थी। बाइवेक्स यानी कि स्पीसीज है, अलग अलग है, मलेरिया है, बाइवेक्स है, ओवल है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और इसका वेक्टर क्या था? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 79 में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेस आर करेक्टली मैच। देखो जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो इनमें से तो दोनों भी मैचिंग नहीं हो, दोनों मैचिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B1 का आपसे केमिकल नेम पूछा गया था, कौन सा होता है? थायमिन होता है। रेटिनॉल तो ए का हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा हर एक विटामिन का आपको केमिकल नेम पहले भी बोल के रखा था, हर एक विटामिन के केमिकल नेम प्लस इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द ब्लू कलर ऑफ स्कैटरिंग मोर कंपेयर टू द रेड कलर। 82 में अगर बात करें तो 82 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड ओनली स्टेटमेंट। 83 में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेम हो जाएगा। 84 की बात करें तो स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 की अगर बात करते हैं, 85 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 86 की अगर मैं बात करूं तो भी ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। नेक्स्ट चलो 87 की बात करते हैं। 87 कहाँ गया? 87 क्वेश्चन ये है। 87 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। 88 की बात करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा 88 की तरफ। 88 में देखो इधर लिखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज टू बी डिस्कवर द अर्लीस्ट। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट खोजा गया तो कॉपर लगाना। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं कि गोल्ड लगा के आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। Next, when a light ray is passing through from air to water with a non-zero angle to the ray will be कैसे हो जाएगी? Bending towards the normal, normal की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर मीडियम वाला आपने पढ़ा होगा, वहां पर ये चीज देखने के लिए मिली होगी। नेक्स्ट 90 में देखो, 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। आ जाते हैं 91 में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन से दिखाई दे रहा है? D4 डॉग वाला ऑप्शन आपको लगा के आना था। 92 वाले में देखो बहुत ध्यान से, टाइडल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 93 की बात करें, 93 में ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? B4 बॉम्बे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। 94 वाला सुनो, बी हियर एन इको ड्यू टू। इको हमें किसके द्वारा सुनाई देता है? प्रतिध्वनि किसके द्वारा सुनाई देता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, है ना। लेकिन इसके लिए ना किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और हमें अपना इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.15 मीटर रखना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट 95 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 हो जाएगा। 96 में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 98 की बात करते हैं, तो 98 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? D4 डॉग, यानी न्यूट्रॉन, क्योंकि अगर जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट आ जाओ 99 में आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 100 में चलेंगे तो 100 में मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 101 की बात करें, देखो फॉलोइंग ऑक्साइड इन न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि CO। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ेंगे। 102 102 में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 103 में ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे।
104 की बात करें, 104 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्त क्या करते जाना है, मिलाते जाना है। कोई आपको इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आप एक अपना मोटा मोटा स्कोर निकाल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत कर चुके हैं। उसी के आधार पर आप सारी चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 105 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 106 की अगर बात करें तो देखो 106 में बहुत ध्यान से सुनिए, वॉशिंग सोडा अगर आपसे बात करें तो भैया क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट है ना, तो ये हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ब्लीचिंग का ऑप्शन नंबर ए, और जिप्सम का तो एज इट इज है, मतलब कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। 107 107 की अगर बात करें, 107 में हो जाएगा NO2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 108 में ऑप्शन नंबर ए। 109 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाओ 110 यानी कि 110 110 में 5.6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 की अगर आपसे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए मिल रहा है। 112 में आ जाओ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 113 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। देखो जिस पे ये डबल टिक लगे हैं ना, वही आंसर आप मान के चलना। 114 की बात करें, 114वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 115 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। 116 में चलेंगे, 116 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 116 में कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 117 आ जाओ। 117 में देखिए बहुत ध्यान से, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा आपको देखने के लिए? बी फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सर नेक्स्ट चलेंगे 118 में, ऑप्शन नंबर B4 यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट चलते हैं 119 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 120 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी D4 डेल्टा वाला। 121 की बात करें, 121 में ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, अफ्रीका यानी स्पेन हो जाएगा। और 122 की बात करें तो देखो बहुत ध्यान से, ये मैचिंग फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 123 क्वेश्चन नंबर 123 में सर ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? D4 डॉग दिखाई दे रहा है। 124 में आ जाओ। 124 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। 120 क्वेश्चन नंबर 125 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 126 की अगर बात करें तो सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लिखा हुआ है। 127 की अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और 128 की बात करें तो हो जाएगा म्यूरेट यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 129 की बात करें सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 130 की बात करें तो 130 में देखो बहुत ध्यान से, ऑप्शन इधर आपको दिखाई दे रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट आ जाए 131 की बात करें सर, 131 में सर ऑप्शन नंबर D4 डेल्टा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 122 की बात करें, 122 में सर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। 133 की सॉरी इधर 132 था, है ना, ये देखो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। और 133 का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर D4 डॉग। 134 में चलेंगे, 134 में कौन सा हो जाएगा? D4 डॉग हो जाएगा। 135 में चलोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 136 की आ जाओ, 136 की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए मिलेगा। 137 में आओ, 137 में सर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 138 में आ जाओ, 138 में सर ऑप्शन नंबर क्या देखने के लिए मिलेगा? डी देखने के लिए मिलेगा। 139 में आ जाओ उड़ीसा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और 140 की बात करेंगे तो 140 में सर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, D4 डेल्टा यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तीनों। नेक्स्ट 141 में हो जाएगा राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला। 142 में आ जाओ तो मोरान हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D4 डेल्टा वाला। 143 की बात करें तो 5 इयर्स यानी D4 डेल्टा सही है। 144 की बात करें तो लगभग कॉफी यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलेंगे 145 में। 145 में सर ऑप्शन नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा बी फॉर बॉम्बे, बोकारो स्टील प्लांट। क्या हो जाएगा? बोकारो स्टील प्लांट। 146 की अगर बात करें तो कांडला पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 147 की बात करते हैं तो 147 में अरुणाचल प्रदेश है। 148 की बात करें तो 148 में सर ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए मिलेगा। 149 में सर ऑप्शन नंबर D4 डॉग यानी कि टफ देखने के लिए मिलेगा। और 150 की अगर बात करें तो सर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको यहाँ ये बताना था कि ये जो दिया गया है
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो एनडीए जीएटी की आंसर की है, इसमें जो आपको क्विक आंसर बताए गए हैं, तो जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर को सामने रखो और आपको ये पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बताए गए हैं क्वेश्चन से मैच करो। आपने कितने सही किए कितने गलत किए इसके आधार पर आप अपना एनालिसिस करो। साथ ही साथ गलती कहाँ की है? जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट दिया हो, और पहले अटेम्प्ट में कई सारे ऐसे होते हैं कि हो सकता हो कि कई का तो बहुत अच्छा पेपर गया हो, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर कहीं किसी का 19-20 कोई फर्क रह गया है तो आपको ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की है ना। गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को ना सुधारना बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये पता है कि हमने गलती कहाँ की है, आपको ये पता हो गया कि रास्ते में गड्ढे कहाँ कहाँ हैं और हमको संभल के अब कहाँ चलना है। तो जो जिनका पेपर बहुत अच्छा गया उनको फोर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर जिनका पेपर 19-20 आगे पीछे हुआ है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी सितंबर अपने पास है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो अपन ने यहाँ पर गलती की है वो अपने को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता हो गया है कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।